हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, पावर ऑफ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इसका मीनिंग होता है कि डिफिकल्टीज के बावजूद भी डटे रहना और मेहनत करते रहना। ये नाउन फॉर्म है। अगर हम इसका वर्ब बनाएंगे तो होगा परसिवियर। परसिवियर ये इसका वर्ब फॉर्म हो गया, मतलब मेहनत करते रहना चाहे मुश्किलें भी आए। एक स्टोरी के थ्रू आप 25 टू 30 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हैं, जिसमें कि ईडियम्स भी हैं बहुत सारे। उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। दो एक्सरसाइज हैं आपके लिए, एक तो है मैच द फॉलोइंग और एक है फिलअप्स। और लास्ट में इसी वोकेबलरी वर्ड जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, कुछ नए वर्ड्स और कुछ ईडियम्स, उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप डेली इनको अपने वोकेबलरी का हिस्सा बना सको। तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। Arjun had reached a point in life where progress felt few and far between. तो अर्जुन अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां पे उसको अपना प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना, वो कैसा फील हो रहा था। फील का पास्ट टेंस हो गया, ये सेकंड फॉर्म में है फेल्ट। फ्यू एंड फार बिटवीन ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि हैपनिंग वेरी रेयरली, या धीरे धीरे होना, बहुत कम और धीरे धीरे होना। उसकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो रही है। ही वॉज नॉट फेलिंग आउटराइट। आउटराइट ये एक एडवर्ब है। आउटराइट इसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली और ओपनली। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था, बट नीदर वॉज ही मूविंग अहेड एट द पेस ही हैड वंस इमेजिन्ड। नीदर वॉज ही इसका मतलब है और ना ही वो आगे बढ़ रहा था। एट द पेस होता है कि स्पीड में, जो उसने कभी इमेजिन किया था अपने दिमाग में कि मेरी प्रोग्रेस इस तरीके से होगी। This in between phase tested him more than open failure ever could. ये एक नाउन फ्रेज है, इन बिटवीन फेज। और इसका मीनिंग होता है कि एक जो बीच का दौर होता है, बीच का टाइम, इंटरमीडिएट स्टेज, जहां पे कि अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो वो उसकी जो ये बीच का टाइम था, इन बिटवीन स्टेज फेज, टेस्टेड हिम उसने उसकी परीक्षा ली, मोर देन ओपन फेलियर एवर कुड, जितना कि अगर वो पूरी तरीके से फेल हो जाता वो भी उसकी इतनी परीक्षा न लेता। मीन्स अगर वो ओपनली फेल हो जाता, सो तब तो उसको पता था कि हाँ, आई हैव फेल्ड और आई हैव नॉट बीन एबल टू अचीव माई टारगेट। लेकिन ये कौन सी फेज है जहाँ अनसर्टेनिटी है, इन बिटवीन फेज है, ना वो यहाँ है ना वो यहाँ है। कंटिन्यूसली अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है उसकी लाइफ में। एट वर्क अर्जुन वॉज कॉन्स्टेंटली वॉकिंग अ टाइट रोप। वॉकिंग अ टाइट रोप या टू वॉक अ टाइट रोप ईडियम है ये। इसका मतलब होता है कि बैलेंस बनाकर चलना, या एक रिस्की पोजीशन भी हो सकती है। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसमें बहुत केयरफुल होके चलना, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग अ टाइट रोप। एट वर्क जहां वो काम करता था, अर्जुन वॉज कॉन्स्टेंटली लगातार वो मुश्किल टाइम से गुजर रहा था सावधानी के साथ। बैलेंसिंग एम्बिशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस विद अर्जेंसी। एम्बिशन होता है कि कोई महत्वाकांक्षा होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, पेशेंस धैर्य, और अर्जेंसी होती है किसी काम को जल्दी फिनिश करने में जो अर्जेंसी होती है। तो अर्जुन जो है काम पर हमेशा एक बैलेंस बनाकर चल रहा था। एक तरफ तो आगे बढ़ने की एम्बिशन थी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां थी। फिर एक तरफ उसको धैर्य और पेशेंस, सब्र चाहिए था, दूसरी तरफ काम जल्दी करने का प्रेशर था। इस सब पे वो बैलेंस बना के चल रहा था। सम कलीग्स चोज टू गो विद द फ्लो। सो कलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाले। तो उसके कुछ लोग जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे साथ में काम करने वाले, चूज का पास्ट टेंस हो गया चूज, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। उन्होंने चुना टू गो विद द फ्लो। ये एक ईडियम है, टू गो विद द फ्लो। इसका मतलब होता है कि हालात के साथ साथ काम करना, या एडजस्ट कर लेना, अपने आप को अडेप्ट कर लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो उसके फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने तो डिसाइड किया कि वो जैसा चल रहा है उसके साथ ही चलते जाएंगे आगे। एडजस्टिंग देयर एक्सपेक्टेशंस डाउनवर्ड टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट।
सो उसके कुछ कलीग्स ने तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और ज्यादा ट्राई करना छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो भी उनकी इच्छाएं थी वो उन्होंने कम कर ली, और ताकि उनको टेंशन या डिस्कम्फर्ट न हो, इसको अवॉइड करने के लिए। अर्जुन अंडरस्टूड द अपील ऑफ ईज। तो यहाँ पे अपील का मतलब है अट्रैक्ट करना या कोई चीज अच्छी लगना, और ईज होता है आराम, आसानी या कंफर्ट। येट है फिर भी, और प्रोलॉन्ग्ड जो कि बहुत लंबे समय तक खिंच जाए या लंबे समय तक चलने वाला, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। डल मतलब सुस्त बना देना या धीरे धीरे कमजोर कर देना। ग्रोथ होता है आगे बढ़ना। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। अर्जुन अंडरस्टूड द अपील ऑफ ईज, मतलब कि अर्जुन को समझ तो आता था कि अगर इजी और कंफर्टेबल लाइफ है तो वो तो अच्छी लगती है, उसमें काफी अपील होती है, हमको अट्रैक्ट करती है। फिर भी उसको ये भी पता था कि कंफर्ट या आसानी, और इसको कंफर्ट जोन भी बोल सकते हैं, अगर उसको बहुत देर तक खींचा जाए या लंबे समय तक कंफर्ट जोन में ही अगर रहा जाए तो अक्सर ही हमारी जो ग्रोथ होती है वो डल पड़ जाती है, वो रुक जाती है। There were days when effort brought no visible return. Visible return मतलब कि जो दिखाई नहीं देता कि हमको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ऐसे दिन भी कई सारे होते थे। डेज प्लूरल में है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। देयर वर डेज, बहुत सारे दिन ऐसे होते थे जब उसके जो प्रयास है वो कुछ भी रिजल्ट जो कि दिखाई दे, ऐसे रिजल्ट लेकर ही नहीं आते थे, फिर भी वो मेहनत करता रहता था। प्रेपरेशन फेल्ट रेपिटेटिव। रेपिटेटिव रिपीट से बना है, रेपिटेटिव इसका मतलब होता है बार बार एक ही जैसा। जैसे रिपीट होता है ना, बार बार दोहराना। रेपिटेटिव होता है कि जो बोरिंग लगने वाला या बार बार जो एक जैसा होता है। फिर आउटकम्स होते हैं हमारे रिजल्ट्स। फ्रेजाइल होता है जो कमजोर है या आसानी से टूटने वाला। जैसे कई बार आपने ऐसे करके ग्लास वाले कंटेनर्स में लिखा होगा ना, हैंडल विद केयर फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड। फ्रेजाइल क्या होता है, जो आसानी से टूट सकता है। सो यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसे रोज रोज एक ही जैसी लग रही थी। रिजल्ट्स जो आउटकम्स हैं अनसर्टेन, जो भी रिजल्ट है उनका कोई भरोसा ही नहीं लग रहा था। और मोटिवेशन फिर उसको कैसा लगा, कमजोर हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि रिजल्ट सामने उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। Yet, instead of losing sight of the goal, Arjun reminded himself that meaningful change rarely announces itself loudly. ये एक फ्रेज है, टू लूज साइट ऑफ द गोल। इसका मीनिंग होता है कि अपने एम या लक्ष्य से भटक जाना। टू लूज फोकस ये भी बोल सकते हैं उसको, या फॉरगेटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव, कि आप वही भूल गए आपका एम क्या है। येट इंस्टेड ऑफ लूजिंग साइट ऑफ द गोल, फिर भी ऐसी चीजें होने के बावजूद भी क्या है, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बावजूद भी उसने क्या किया, अपने लक्ष्य से नहीं भटका। अर्जुन रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट मीनिंगफुल चेंज रेयरली अनाउंसेस इटसेल्फ लाउडली। रेयरली होता है कि कभी कभार ही, और चेंज जो कि मीनिंगफुल हो, इसका मतलब है कि जो सच्चा हो, जिसके कुछ मायने हो। और अनाउंस मतलब कि शोर शराबे के साथ तुरंत से दिखना, जो कि रिजल्ट दिखे। सो ये सब होने के बावजूद भी फिर भी अर्जुन ने अपना गोल नहीं भूला, क्योंकि उसे पता था कि जो रियल और मीनिंगफुल चेंज होता है वो अक्सर चुपचाप होता है और वो तुरंत शोर मचाकर दिखाई नहीं देता, लेकिन चेंज बदलाव धीरे धीरे चल रहा होता है। ही लर्न टू ऑपरेट विदाउट कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस तो उसने क्या सीख लिया कि उसको तो काम करते रहना है, बार बार भरोसे की जरूरत नहीं है। विदाउट इसके बिना, कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, और किस तरीके से कि खुद की लाइफ में डिसिप्लिन अनुशासन बना के रखेगा, रादर देन डिपेंडिंग ऑन फ्लीटिंग एंथुजियाज्म, बजाय इसके डिपेंड करने के, निर्भर होने के। ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसा जोश जो कि फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग होता है कि जो थोड़ी देर के लिए होता है, अभी आया और अभी फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया, क्षण भर का होता है, छोटे मोमेंट के लिए होता है। सो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग हो गया कि उसने सीख लिया कि बार बार
हिम्मत या एनकरेजमेंट का वेट किए बिना खुद ही वो डिसिप्लिन्ड रहकर काम करेगा और सिर्फ थोड़े टाइम के जोश पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा एंथुजियाज्म जो कि फ्लीटिंग हो, थोड़ी देर का हो, इस पर डिपेंड ना करके वो सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आएगा। ओकेजनली वेल मीनिंग एडवाइस पुश्ड हिम टूवर्ड शॉर्टकट्स। ओकेजनली इसका मीनिंग हो गया कि कभी कभी या कभी कभार, और वेल मीनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है अच्छा, अच्छे इरादे वाली, जिसमें कोई उसका भला ही सोच रहा है। ठीक है। और शॉर्टकट्स हो गया कि जिसमें कम टाइम लगता हो, आसान रास्ता या छोटा रास्ता। तो कभी कभी लोग उसको अच्छे इरादे से ऐसी सलाह देते थे जो कि शॉर्टकट्स ले लो, या कम मेहनत जिसमें लगे ऐसा तरीका अपना लो। But experience had taught him that taking the easy route often means cutting corners. लेकिन जो उसका खुद का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, उसने उसे सिखाया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, कि उसने उसको सिखाया। कटिंग कॉर्नर्स ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है काम में शॉर्टकट अपनाना, शॉर्टकट ले लेना। A habit that compromises both skill and character. Compromises यहाँ पे verb है, इसका मीनिंग होता है कि जो क्वालिटी से समझौता कर लेना, टू रिड्यूस द क्वालिटी और रिड्यूस द स्टैंडर्ड। तो उसके एक्सपीरियंस ने उसे ये सिखाया था कि आसान रास्ता अक्सर शॉर्टकट लेने जैसा ही होता है, और ये आदत न सिर्फ काम के स्किल्स को कमजोर करती हैं बल्कि इंसान के कैरेक्टर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करती हैं, वीक कर देती हैं। वॉट सस्टेन्ड हिम वॉज पर्सपेक्टिव। अब किस चीज ने उसको बनाए रखा, वो था उसका पर्सपेक्टिव, मीन्स उसका दृष्टिकोण, या बोल सकते हो व्यू पॉइंट या आउटलुक। आउटलुक ने उसको अपने रास्ते पर बनाए रखा। ही स्टॉप्ड मेजरिंग सक्सेस डे बाय डे एंड बिगैन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो रोज रोज उसने सक्सेस को नापना बंद कर दिया सबसे पहले, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो रही थी, और वो सोचने लगा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कि एक साल में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, एक साल में मैंने कितना सक्सेस अचीव किया। दिस शिफ्ट डिमांडेड एक्वेनिमिटी। एक्वेनिमिटी, तो ये जो शिफ्ट था उसके माइंडसेट में, इसने मानसिक संतुलन की डिमांड करी, मतलब कि आपको अपना कामनेस और पीस ऑफ माइंड अंडर प्रेशर ये मेंटेन करके रखना है। द एबिलिटी टू रिमेन स्टेडी अमिड अनसर्टेनिटी। अमिड मतलब बीचों बीच, अनसर्टेन जब कोई चीज सर्टेन ना हो। नाउन है इक्वेनिमिटी, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी आप में जिसमें आप स्टेडी रहते हो, अगर सिचुएशन अनसर्टेन भी हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता ना हो, मानसिक संतुलन अपना बनाकर रखते हो। एंड अ टॉलरेंस फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। टॉलरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहना, तो टॉलरेंस हो गया सहने की शक्ति। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन इसका मतलब होता है रिवॉर्ड या सुख को बाद के लिए वेट करते रहना इसके लिए। तो डिले का मतलब ऐसे भी क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन कर देना। ग्रेटिफिकेशन ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। तो ये जो शिफ्ट था, ये बदलाव था, इस बदलाव के लिए अर्जुन को मुश्किल और जो भी अनक्लियर सिचुएशंस थी उसमें भी शांत और स्टेबल रहना सीखना पड़ा। और एक और चीज उसको सीखनी पड़ी कि तुरंत जल्दी ही जो रिवॉर्ड है उसको छोड़कर फ्यूचर के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए वेट करने की आदत बनानी पड़ी। सो टॉलरेंस आपको बताया था क्या है, सहने की शक्ति, कि चाहे डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो लेकिन ठीक है इसके लिए मैं वेट करूंगा। सो फ्यूचर के लिए वेट करने की आदत बनानी पड़ी। स्लोली हिज माइंडसेट इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्जेंसी टू एंड्योरेंस। धीरे धीरे उसके माइंडसेट में, एटीट्यूड में बदलाव आने लगा। इवॉल्व मतलब वो विकसित होने लगा। अर्जेंसी होता है कि अर्जेंटली कोई काम तुरंत के तुरंत हो जाए। एंड्योरेंस होता है कि एंड्योर करना, सहना, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि लंबे समय तक टिकना। सो धीरे धीरे अर्जुन का सोचने का तरीका जल्दी रिजल्ट चाहने के बदले लंबे टाइम तक टिक कर मेहनत करने पर आ गया। उसका माइंड इवॉल्व हो गया। लुकिंग बैक ही अंडरस्टूड समथिंग क्वाइटली पावरफुल।
तो लुकिंग बैक हो गया कि पीछे मुड़कर देखना, पास्ट को देखना। अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस हो गया अंडरस्टूड। सो जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसको समझ में आया एक बहुत ही पावरफुल चीज, ग्रोथ ऑफन हैपन्स बीनेथ द सर्फेस। बीनेथ द सर्फेस, बीनेथ का मतलब होता है नीचे, और ये एक इडियम है बीनेथ द सर्फेस। इसका मतलब होता है कि ऊपर से दिखाई ना देना, विच इज हिडन फ्रॉम द व्यू। उसको ये समझ में आया कि जो असली ग्रोथ होती है वो अक्सर चुपचाप होती है, वो दिखाई नहीं देती सरफेस पर। इनविजिबल अंटिल इट बिकम्स अनडिनाएबल। अनडिनाएबल, डिनाई आपको पता है, डिनाई वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। यहाँ पे यह प्रीफिक्स लग गया अन, और इसका मीनिंग हो गया जिसको कि झुटलाया ना जा सके। सो तब तक ग्रोथ छिपी रहती है, सरफेस के नीचे ग्रोथ होती रहती है, हमको दिखाई नहीं देती। सो ऊपर सरफेस से तो वो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब तक कि वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए, तब तो ग्रोथ सामने उठकर आ ही जाती है। सो जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसको समझ आया कि असली ग्रोथ जो है वो चुपचाप होती है, ऊपर से नहीं दिखती, जब तक कि वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि उसको इग्नोर करना मुश्किल हो। तब ग्रोथ को कोई छुपा नहीं सकता। एंड दोज हु लर्न टू टेक द लॉन्ग व्यू discover that persistence, though understated, reshapes destiny. इस इडियम का मीनिंग है टू टेक द लॉन्ग व्यू मीन्स फोकस ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स। अभी जल्दी वाले आउटकम्स नहीं, जो बाद में आगे, टू प्लान अहेड। ठीक है, तो लंबे समय तक सोचना, टू टेक द लॉन्ग व्यू। परसिस्टेंस, इसका मीनिंग होता है कि कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, चाहे डिफिकल्टीज आए फिर भी लगातार कोशिश करते रहना। अंडरस्टेटेड मतलब कि कम दिखने वाला, ज्यादा शो न करने वाला। रीशेप, दोबारा से आकार देना। डेस्टिनी होता है किस्मत। और जो लोग लंबे टाइम के बारे में सोचना सीख लेते हैं, वो ये भी समझ जाते हैं कि चुपचाप लगातार मेहनत, चाहे ज्यादा हाईलाइट न हो, लेकिन आखिरकार इंसान की किस्मत बदल देती है। सो इस पूरे आर्टिकल का समरी या एसेंस ये था कि जब मेहनत का रिजल्ट आपको तुरंत न दिखे, तब भी डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लगे रहना चाहिए। असली ग्रोथ तभी होती है। और जो लोग शॉर्ट टर्म व्यूज या शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म के साथ चलते हैं और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, वही धीरे धीरे अपनी किस्मत बदलते हैं। अभी हम वर्ड मीनिंग रिवाइज करेंगे, फिर कुछ टेस्ट एक्सरसाइजेस भी करेंगे और कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी भी सेगमेंट को स्किप करना चाहते हो तो स्किप करके आगे वाला सेगमेंट देख सकते हो, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है एलीट मेंबरशिप में, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो। सो फर्स्ट हमारा इडियम था फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब है कि बहुत कम और लंबे गैप के बाद। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब बहुत ही रेयर हो, इनफ्रीक्वेंट हो, या कभी कभार ही होता हो। कुछ सेंटेंसेस भी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। आउटराइट मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। इन बिटवीन फेज, ऐसी फेज जो इन बिटवीन है, मतलब बीच का दौर जो है, ट्रांजिशनल है, या अभी सर्टेन पीरियड नहीं है, वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं इन बिटवीन फेज। वॉकिंग अ टाइट रोप, ये तो एक इडियम है, इसका मतलब है कि बहुत ही बैलेंस बनाकर चलना लाइफ में। बैलेंसिंग केयरफुली, या रिस्की पोजीशन भी हो सकती है, जो आपकी सिचुएशन है बहुत ही रिस्की है। गो विद द फ्लो, इस इडियम का मतलब है अपने आप को जैसा चल रहा है उसके हिसाब से ही ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना। प्रोलॉन्ग्ड, बहुत देर के लिए, लंबे समय तक चलता हुआ। रेपिटेटिव, रिपीट से बना है, बार बार एक जैसा। फ्रेजाइल मतलब जल्दी टूटने वाला या जल्दी कमजोर पड़ने वाला। वीक या डेलिकेट। तो आप वीडियो पॉज करके सेंटेंसेस भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए। लूजिंग साइट ऑफ द गोल मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, उस पर फोकस हट जाना, तो क्या हो गया, लक्ष्य से भटक जाना। फ्लीटिंग एंथुजियाज्म, ऐसा जोश जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही हो। वेल मीनिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि अच्छे इरादे को लेकर, अच्छे इरादे वाला।
कटिंग कॉर्नर्स, इस ईडियम का मीनिंग है कि शॉर्टकट ले लेना लाइफ में, टेक शॉर्टकट या कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। तो अगर शॉर्टकट ले लोगे तो जो काम होगा वो भी उतने अच्छे रिजल्ट वाला नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइजेस वर्ब है समझौता कर। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का क्या था, मानसिक संतुलन बनाकर रखना, क्योंकि प्रेशर में अपना मेंटल बैलेंस हमको बना के रखना है। कामनेस, कंपोजर। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन होता है सेटिस्फेक्शन जो कि डिले कर दी गई हो, देर से मिलने वाले सुख को स्वीकार करना, अपनाना। एंड्योरेंस होता है लंबे लंबे समय तक टिकने की जो एबिलिटी होती है, एंड्योर करना, झेल लेना। बिनिथ द सरफेस, सतह के नीचे, सरफेस के नीचे। टेक द लॉन्ग व्यू, टू टेक द लॉन्ग व्यू मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के कुछ सोचना। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स। परसिस्टेंस होता है एफर्ट करते रहना चाहे मुश्किलें भी आए। अब बढ़ते हैं फर्स्ट टेस्ट की तरफ, जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी ईडियम्स वाली आप इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। अभी आई जस्ट शेयर द आंसर्स विद यू। आप वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए एंड यू कैन रिवाइज इट। और इसके करेक्ट आंसर्स है ये, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, फिलअप्स, जिसमें कि ये वाले कुछ इडियम्स हैं, ये दूसरे बिल्कुल अलग हैं। ये सारे इडियम्स आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे 5-6 आपने पिछले में रिवाइज किए, कुछ यहाँ पे करोगे, आप पढ़ सकते हो और इसमें फिलअप कर दीजिए। आई शेयर द आंसर्स। सो फ्रेंड्स, ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स। और अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कॉन्वर्सेशन, बातचीत। आप किस तरीके से सेम वोकैबुलरी को जो हमने आज सीखी कैसे यूज कर सकते हो डे टू डे कॉन्टेक्स्ट में। तो रोहित और अर्जुन के बीच में बात चल रही है। अर्जुन, यू लुक टायर्ड दीज डेज, एवरीथिंग ओके? तुम बहुत थके हुए लगते हो अर्जुन, आजकल क्या सब कुछ ठीक है? ऑनेस्टली रोहित, प्रोग्रेस फील्स फ्यू एंड फार बिटवीन। ये हमने पढ़ा था ना कि हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो रोहित, तो जो मेरी प्रोग्रेस है वो बहुत ही धीरे धीरे मुझे नजर आ रही है, बहुत कम और धीरे धीरे। आई एम वर्किंग हार्ड बट रिजल्ट आर स्लो। मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ मेहनत के साथ, रिजल्ट मुझे बड़े स्लो दिख रहे हैं। रोहित, एटलीस्ट यू आर नॉट फेलिंग आउट राइट। चलो कम से कम आप पूरी तरीके से फेल तो नहीं हो रहे हो ना, असफल तो नहीं हो रहे हो। समटाइम्स दिस इन बिटवीन फेज इज द हार्डेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, मेहनत आप कर रहे हो और रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा, तो बीच का जो ये दौर होता है ये सबसे मुश्किल होता है। अर्जुन, ट्रू, एट वर्क आई फील लाइक आई एम वॉकिंग अ टाइट रोप। हाँ सच बोल रहे हो, और जब मैं काम वाली जगह में जहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत ही बैलेंस बनाकर एक रिस्की पोजीशन लेकर चलना पड़ रहा है, वो भी रोज। बैलेंसिंग माई एम्बिशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, महत्वाकांक्षा भी रखनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, इसको बैलेंस करना है। रोहित, मेनी पीपल जस्ट गो विद द फ्लो टू अवॉइड स्ट्रेस। तो कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो हालात से समझौता कर लेते हैं ताकि उनको कोई स्ट्रेस ना हो। यस, आई अंडरस्टैंड द अपील ऑफ कंफर्ट। हाँ हाँ, मुझे तो समझ आ रहा है कि जो कंफर्ट है वो हमको अट्रैक्ट तो करता ही है, सभी लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, मेहनत कौन करना चाहता है। बट आई ऑल्सो नो दैट comfort when prolonged often dulls growth। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ काफी टाइम तक अगर कंफर्ट जोन में रह गए हम लोग, तो हमारी जो ग्रोथ है, अगर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम हम कंफर्ट जोन में रह गए, हमारी ग्रोथ जो है वो अक्सर क्या हो जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी। रोहित, दैट्स ट्रू, बट डजंट इट फील फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन देयर इज नो विजिबल रिटर्न? सही तो बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या गुस्सा नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती जब हमको कुछ दिखाई ना दे कि भाई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है? अर्जुन, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत गुस्सा आता है। द वर्क फील्स रेपिटेटिव, आउटकम्स आर अनसर्टेन। देखो, फिर मेहनत फिर से करनी तो है, तो काम तो ऐसे लगता है जैसे एक जैसे ही काम करे जा रहे हैं। आउटकम्स जो है, रिजल्ट, वो अनसर्टेन है, मिल ही नहीं रहा, अनिश्चित है। एंड मोटिवेशन बिकम्स फ्रेजाइल समटाइम्स। और फिर मोटिवेशन, हमारा जो प्रेरणा स्रोत है, वो कैसा हो जाता है,
कमजोर पड़ जाता है, तब हम मोटिवेट ही नहीं कर पाते अपने आप को। रोहित, सो हाउ डू यू कीप गोइंग विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द गोल? तो ये बताओ कि किस तरीके से आप कीप गोइंग मतलब बने रहते हो, मेहनत करते ही रहते हो अपने लक्ष्य से भटके बगैर, विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द गोल। आई ट्राई नॉट टू डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। तो मैं ये करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बार बार हौसला या बार बार भरोसे से दूर रहूं, मतलब दूसरों से हमेशा रीअश्योरेंस ना मांगू। आई फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। मैं तो खुद के ऊपर ही विश्वास करता हूँ, आत्म अनुशासन में बिलीव करता हूँ। नॉट फ्लीटिंग एंथुजियाज्म। ऐसा एंथुजियाज्म भी क्या है जो कि फ्लीटिंग हो, थोड़ी देर के लिए हो। तो इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन पर। रोहित, पीपल मस्ट बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ वेल मीनिंग एडवाइस। हो सकता है लोग आपको ऐसी एडवाइस दे रहे हो, ऐसी सलाह दे रहे हो जो कि आपके फायदे के लिए हो। यस, एंड मैनी सजेस्ट शॉर्टकट्स। कई लोग तो मुझे ऐसे भी बोल रहे हैं कि जल्दी वाले रास्ते अपनाओ, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। बट आई नो कटिंग कॉर्नर्स ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजेस स्किल एंड कैरेक्टर। मुझे पक्का पता है कि अगर मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा तो मेरा स्किल और मेरा कैरेक्टर दोनों पे समझौता करूंगा, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। सो ये हमने कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज किए और किस तरीके से हम डेली यूज भी कर सकते हैं डे टू डे कॉन्वर्जेशन में। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। और पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।